नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर अखंड भारत हिंदू राष्ट्र राजू पासवान में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मूर्ति पूजा के विषय में। तो मैंने अक्सर देखता हूं कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो मूर्ति पूजा को लेकर, चूँकि इस्लाम में जो है मूर्ति पूजा हराम है, तो वो जो है मूर्ति पूजा की काफ़ी निंदा करते हैं। वो समझते हैं कि मूर्ति पूजा जो है काफ़ी अनलॉजिकल चीज़ है। हिंदू लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं, और इस्लामिक देशों में तो इतना क्या कहा जाए कि इस्लामिक देशों में मुसलमान इतने कट्टरवादी हैं कि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में जो वहाँ के रहने वाले कट्टरवादी जिहादी मुसलमान हैं वो हिंदुओं के मंदिर तोड़ देते हैं, मूर्ति तोड़ देते हैं। रिसेंटली जो है पाकिस्तान में एक काली माता का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, वो तोड़ दिया गया, जो कि बहुत ही चिंताजनक, बहुत ही खेद की बात है। इन सब का बहुत ही दुष्परिणाम पाकिस्तान को, मुसलमानों को भविष्य में झेलना पड़ेगा। और भी कुछ महीने पहले जो है वो बांग्लादेश में एक इस्कॉन मंदिर पर हमला किया गया था। वहाँ पर भी जो है भगवान का मंदिर जो है तोड़ दिया था, मूर्ति तोड़ दिया गया था और मंदिर को आग लगा दिया गया था। तो मुझे हैरानी लगता है कि ये मुसलमान जो है, इनको इस्लाम जो है क्या सिखाता है। अगर आपके इस्लामिक दर्शन में, आपके कुरान में अगर अल्लाह ने कहा है कि मेरी मूर्ति बना के पूजा मत करो, तो आप अल्लाह की मूर्ति बना के पूजा मत करिए। लेकिन आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप दूसरे धर्मों के खिलाफ जो है उनके मंदिर को तोड़ देंगे, मूर्ति को तोड़ देंगे। कितना घोर पाप लगता है, आप यकीन नहीं कर सकते। मरने के बाद में ऐसे ऐसे लोगों को जो भगवान की निंदा करते हैं या फिर मूर्ति पूजा की निंदा करते हैं या फिर जो है मंदिर तोड़ते हैं या फिर भगवान की मूर्ति को किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाते हैं, मरने के बाद में घोर नरक की प्राप्ति होती है इन लोगों को। खैर, जो है ये वीडियो मैं मुसलमानों को जवाब देने के लिए बना रहा हूँ और हमारे हिंदू भाइयों को भी इस चीज़ का कुछ ज्ञान हो और लोगों को इसके बारे में चेतना का विकास हो, ज्ञान का विकास हो। मूर्ति पूजा का क्या दर्शन है, विज्ञान है, व्यवहार है, उसके लिए मैं ये जो है वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, मूर्ति पूजा करना एकदम सही है, क्योंकि ये वेदोक्त है, पुराणोक्त है, शास्त्रोक्त है। ईश्वर के तीन रूप हैं। सबसे पहले ये समझिए, ईश्वर के तीन रूप हैं। एक है निर्गुण निराकार ईश्वर, जिसमें ना कोई गुण है ना कोई रूप है, वो लेकिन वो है, निर्गुण निराकार है, जो कि ईश्वर का मूल स्वरूप है, निर्गुण निराकार। दूसरे हैं सगुण निराकार। एक ही ईश्वर है लेकिन उसके तीन रूप हैं, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार। तो वो जो ईश्वर जो है, जिसका मूल रूप है निर्गुण निराकार, जब वो सृष्टि निर्माण के समय जब संकल्प लेता है तब वो सगुण निराकार हो जाता है। वही ईश्वर जो है वो भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्मियों का संहार करने के लिए वक्त वक्त पर जब वही एक ईश्वर जब वो अवतार धारण करता है तब वो सगुण साकार हो जाता है। राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, गणेश आदि के रूप में वही जो एक ईश्वर है वो सगुण साकार हो जाता है। तो जो सगुण साकार ईश्वर है, सगुण साकार ईश्वर है, आप एक ऐसे ईश्वर की परिकल्पना करिए जो कि जिसका अस्तित्व है लेकिन वो ना बात करता है, ना सुनता है, ना दिखाई देता है, कुछ भी ये नहीं है। तो ऐसा ईश्वर अगर होगा तो आप उस ईश्वर का उपासना कैसे करेंगे? बड़ा ही हम जो है मनुष्य जो है, हम विषय वासनाओं में हम लिप्त हैं। अगर हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, मूर्ति पूजा का कोई विधान अगर नहीं होगा, तो आप ध्यान दीजिए कि जिन जिन धर्मों में, मजहबों में, रिलीजन में मूर्ति पूजा का विधान नहीं है, उन धर्मों के जो लोग हैं वो भले ही धार्मिक है, भले ही रिलीजियस है, मजहबी है, लेकिन उनका जो है वो शुद्ध रूप नहीं है उपासना का। और उनका जो मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, वो विषय वासनाओं में घोर लिप्त है। अगर हम जो है भगवान के शास्त्रोक्त तरीके से, पुराणोक्त तरीके से मूर्ति बना के अगर हम पूजा नहीं करेंगे, तो हमारा जो पंच ज्ञान इंद्रिय है, मन है, वो तो विषय वासनाओं में ही हमेशा लिप्त रहेगा। तो मन को जो है, इंद्रियों को विषय वासनाओं से खींच के भगवान में लगाने का एक दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक जो पद्धति है, उसी को हम मूर्ति पूजा कहते हैं। तो मूर्ति पूजा जो है वो शास्त्रोक्त है, वेदोक्त है, पुराणोक्त है। तो मूर्ति पूजा जो है
वो हम किसी पत्थर की पूजा नहीं करते हैं, हम मूर्ति पूजा के रूप में उस ईश्वर का पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा जो है वो उस ईश्वर का प्रतीक है। जैसे भगवान राम की मूर्ति है तो वह भगवान राम का प्रतीक है, भगवान कृष्ण की मूर्ति है तो वो भगवान कृष्ण का प्रतीक है। शिवलिंग है, लिंग का मतलब होता है चिन्ह, प्रतीक, तो वो शिव का प्रतीक है। दुर्गा जी की मूर्ति है, फिर किसी भी देवी देवता की मूर्ति है तो वो उस देवी देवताओं का प्रतीक है। और ये आदि अनादि काल से चल रहा है। ऐसा नहीं कि हम लोग कलयुग में जो है भावनाओं में बह के हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मूर्ति पूजा जो है वो जब से ब्रह्मांड बना है, जब से मनुष्य इस संसार में अस्तित्व में आया है, तब से मूर्ति पूजा चल रही है। अब लोगों की जो चेतना होता है, क्षमता होता है, धैर्य होता है, वो भी अलग अलग होते हैं। जो लोग जो है, जो हमारे अच्छे अच्छे साधु संत महात्मा ऋषि मुनि हैं, जिनको ध्यान लगाना, समाधि लगाना आता है, वो तो ध्यानावस्था में, समाधि अवस्था में ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकते हैं। लेकिन जो सामान्य इंसान है, जो रोटी कपड़ा मकान में लगा रहता है, जिसके बीवी बच्चा है, वो सामान्य से इंसान वो ईश्वर की उपासना कैसे करेगा? तो उसके लिए ईश्वर ने महती कृपा करके मूर्ति पूजा का विधान किया गया है। तो मूर्ति पूजा हर किसी को करना चाहिए। मूर्ति पूजा, लौकिक जो पूजाएं हैं वो करके हमारे शरीर में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में अभूतपूर्व बल और वेग का संचार होता है, जिससे हम समय बीतने के साथ साथ उत्तरोत्तर हम जो है और भी भक्ति मार्ग में, साधना के मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में, वैराग्य के मार्ग में हम आगे बढ़ते रहते हैं। इससे मूर्ति पूजा का ये दर्शन है, ये विज्ञान है, व्यवहार है। इसके अलावा देखिए कि नवधा भक्ति है। शास्त्रों शास्त्रों में भी प्रमाण आया है, भगवान की नवधा भक्ति है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, यानी कि मूर्ति पूजा, भगवान की अर्चना करना, यानी मूर्ति पूजा करना। अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदनम, भगवान की ये नवधा भक्ति है, जिसमें कि मूर्ति पूजा भी एक भक्ति मानी जाती है। इसके अलावा और एक मैं आपको लौकिक उदाहरण देकर अगर मैं समझाऊं तो आप समझिए कि आपके पास में आपके परिवारजनों का, प्रियजनों का आपके पास में फोटो होता है, तस्वीर होता है, आपके मम्मी का, पापा का, फैमिली का, या फिर पत्नी का, पुत्र का, बेटी का, या फिर दोस्त का। तो आप उनसे, अपने परिवारजनों से बहुत प्रेम करते हैं, आपके पास में उनका फोटो होता है। तो क्या वो जो फोटो है आपके पास में अपने परिवारजनों का, प्रियजनों का, क्या वो फोटो ही आपके वो परिवार है? नहीं है ना। वो फोटो तो कागज का बना हुआ है, एक जड़ वस्तु है वो, लेकिन उस फोटो में आपके परिवारजनों का, प्रियजनों का वो फोटो है। तो आप उस फोटो को कितना संभाल के रखते हो, उस फोटो से कितना प्यार करते हो। तो वो फोटो जो है वो तो वो व्यक्ति नहीं है, वो जो फोटो है वो उस व्यक्ति का प्रतीक है। इस चीज को आप जानते हैं। इस चीज को जान के क्या आप उस फोटो का अपमान कर सकते हैं, या फिर क्या आप उस फोटो का अपमान किसी दूसरे के द्वारा सहन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप ये जानते हैं कि ये जो फोटो है, ये फोटो मेरे प्रियजन नहीं है, मेरे परिवार के लोग नहीं है, ये फोटो उनका फोटो है, कागज का टुकड़ा है। घर में टंगा हुआ जो तस्वीर है वो कागज का टुकड़ा है, फ्रेम है नहीं है, फ्रेम है। वो हमारे असली मम्मी पापा, प्रियजन, भाई बंधु, परिवार के प्रियजन नहीं है। फिर भी जो है आप उसका अपमान नहीं कर सकते। अगर कोई कहे कि ये तो फोटो तुम्हारे पत्नी का फोटो है, गर्लफ्रेंड का फोटो है, या फिर भाई का फोटो है, परिवार का फोटो है, इस पर जरा पैर रख दो, इसको फेंक दो, इसको फाड़ दो, आप नहीं करेंगे। क्यों? ये जानते हुए भी कि ये जो फोटो है ये मेरे परिवार का फोटो नहीं है, फिर भी आप ये काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं इसीलिए। उसी तरीके से मूर्ति, तो मूर्ति जो है वो भगवान का प्रतीक है, उसमें हिंदुओं का आस्था है, प्रेम है, भक्तों का प्रेम है। तो आप उसका अपमान नहीं कर सकते, भले ही वह आपके लिए लॉजिकल नहीं हो, आपके समझ के अनुसार। लेकिन आप दूसरे के ऊपर तो दबाव नहीं बना सकते ना, आप दूसरे की निंदा नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से आपके पास में जो आपके परिवारजनों का फोटो है, आप उसका अपमान नहीं कर सकते, उसी तरीके से जो मूर्ति पूजा करते हैं हिंदू, आप उनका अपमान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बात है। हमारे हिंदू धर्म में जो ईश्वर है वो जगत का निमित्त और उपादान कारण है। यानी कि हमारे जो भगवान हैं वो जगत बनाते भी हैं और जगत बनते भी हैं। हमारे ही भगवान जगत बनाते हैं, जगत बनते भी हैं। इसीलिए हम
इसलिए हमारे भगवान जो है, हमारा जो दर्शन है, जो आइडियोलॉजी है, वो दुनिया का सबसे वैज्ञानिक है। हमारे भगवान जो है जगत बनते भी हैं, बनाते भी हैं, बनते भी हैं। इसलिए हमारे भगवान, हम मानते हैं कि हमारे भगवान कण कण में भगवान है, कंकर कंकर शंकर है। जो कुछ भी दिखता है वह भगवान का अभिव्यक्ति है, इसलिए मूर्ति में भी भगवान है। और इसके अलावा हम मूर्ति पूजा जो करते हैं वो शास्त्रोक्त पुराणोक्त तरीके से मूर्ति में मंत्र के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। जब मूर्ति में शास्त्रोक्त तरीके से पूरा विधि विधान का ध्यान रखते हुए, विधि निषेध का, जब हम मंत्र को पढ़ते हुए हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तब उस मूर्ति में उस ईश्वर का, भगवान का, जिस भगवान का हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उस भगवान का सूक्ष्म रूप से उस मूर्ति में वास हो जाता है। इसलिए मूर्ति पूजा करना पूरा वैज्ञानिक है, दार्शनिक है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है। तो इसी तरीके से मूर्ति पूजा करना यह है। इसके अलावा जो प्रहलाद जी हैं, हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद जी, उनकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु जब नृसिंह अवतार लिए थे तो वो दीवार के खंभे से ही प्रकट हुए थे। तो ये भी एक बात है कि कंकर कंकर शंकर है, कंकर कंकण में भगवान का वास है। इसके अलावा मैं मुसलमान लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है, ये आपका दर्शन है, लेकिन आप अपने दर्शन का किसी और धर्मों के ऊपर जो है विचारधारा थोप नहीं सकते। ये आपका अज्ञानता होगा और ये नए नए संघर्षों को जन्म देगा। इसीलिए जो है इस्लामी देश में देखिए मुसलमान लोग इतने कट्टरवादी जिहादी है कि वो हिंदुओं के मंदिर मूर्ति तोड़ देते हैं। क्या ये अच्छा बात है? क्या यही सिखाया है आपके इस्लाम ने, आपके मोहम्मद साहब ने? और तो क्या बोले कि मुसलमान लोग तो ये काम करेंगे ही, और तो क्या ही कहे कि मोहम्मद साहब ने अपने टाइम में जो है, जब उनके ऊपर कुरान नाजिल हुआ तो मोहम्मद साहब ने अपने समय में काबा से लगभग 313 या 323 ऐसे 300 प्लस मूर्तियों को हटाया। एक बहुत बड़ी सी मूर्ति को छोड़ के काबा के सारी मूर्तियों को मोहम्मद साहब ने हटाया। क्या मोहम्मद साहब ने ये सही काम किया? मैं मान लेता हूँ कि मोहम्मद साहब के ऊपर जो है अल्लाह ने कुरान नाजिल किया और इस्लाम में जो है मूर्ति पूजा, बुत परस्ती हराम है। तो मोहम्मद साहब किस अधिकार से जो है वहाँ के रहने वाले जो अन्य धर्मों के लोग थे उनकी भावनाओं को, मोहम्मद साहब का क्या अधिकार है ठेस पहुँचाने का? अरब में इस्लाम आने से पहले तो वहाँ पर बहुत सारे अन्य धर्मों के लोग भी रहते थे। वहाँ पर हिंदू थे, जैन थे, बौद्ध थे, ईसाई थे, और भी जूइस लोग थे, यहूदी लोग थे, पारसी लोग थे। सारे धर्मों के लोग जो थे वो मक्का, मदीना, अन्य अन्य जगहों पर पूरा अरब में वो मिलजुल के रहते थे। लेकिन मोहम्मद साहब के आने के बाद में मोहम्मद साहब ने जो है काबा से कई सारी मूर्तियों को बाहर निकाला, उनको तोड़ा और ज़बरदस्ती वहाँ के रहने वाले लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट किया। तो क्या ये मोहम्मद साहब का काम सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। ये इंसानियत के पैरामीटर पर बिल्कुल खड़ा नहीं उतरता है। अरब में 1400 साल पहले सभी धर्मों के लोग मिलजुल के रहते थे। दुनिया का आज भी आप देखेंगे कि दुनिया का हर कोई भी कोना हो वहाँ पर कुछ ना कुछ धर्म के लोग पाए जाते हैं, कम ज़्यादा। उसी तरीके से अरब में भी हर धर्मों के लोग रहते थे। लेकिन आज देखिए सऊदी अरब में, इस्लामिक दुनिया में किसी दूसरे धर्मों के कोई इबादत गाह नहीं है। सऊदी अरब में एक भी मंदिर नहीं है, एक भी चर्च नहीं है, किसी दूसरे धर्म का एक भी जो है मंदिर नहीं है। क्यों नहीं है? पूरी दुनिया में जो मुसलमान लोग हैं, वो हमारा देश हो चाहे कोई भी देश हो, मुसलमान लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर मस्जिद बनाने का उनको स्वतंत्रता है। वो अपनी मर्जी से मस्जिद बनाते हैं, इबादत करते हैं। लेकिन इस्लामिक देशों में मुसलमान रहने वाले, इस्लाम को मानने वाले मुसलमान इतने कट्टरवादी, जिहादी, आतंकवादी सोच के हैं कि मुसलमान जहाँ पर मेजोरिटी में होता है वो दूसरे धर्मों के लोगों को चैन से जीने नहीं देता है। ये है इस्लाम आपका। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुसलमान लोगों को। खैर जो भी हो, मैं तो शुरुआत से ही बोलते आया हूँ कि इस्लाम कोई सच्चा धर्म या पीसफुल धर्म नहीं है। इस्लाम जो है वो एक ब्रेन वॉश पॉलिटिकल कल्ट है। जी हाँ, यही करवा सच्चाई है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देख के जो हमारे खास करके मुसलमान भाई हैं उनको कुछ अकल आया होगा और वो मूर्ति पूजा का निंदा नहीं करेंगे सिर्फ इस बेसिस पे कि इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। अरे आपका इस्लाम कोई पैरामीटर नहीं है मेरे भाई, आपका इस्लाम कोई पैरामीटर नहीं है।
आप हर दुनिया के हर चीज़ को इस्लाम के पैरामीटर में मत तोलिए। आपके अल्लाह ने कहा है धरती चपटा है और धरती साकीन है, रुका हुआ है, स्टैटिक है, जबकि ये अनसाइंटिफिक बात है। तो फिर कुरान अल्लाह का किताब, अल्लाह का कलाम कैसे हुआ? बहुत सारी बातें हैं, मैंने वीडियो बनाया है, आप मेरे बाकी वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा। इस वीडियो को आप लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और भारत को हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म के मान बिंदुओं को रक्षा करने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।